पार्ट 2 में एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का सेकंड करेंगे, जिसमें आपको शून्य ज्ञात करना, उसके बाद अपने संबंध को सत्यापित करना है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारी वीडियो पहुंच सके और उनको पढ़ाई करने में, कोई मैथ्स को सोल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब हम प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो पहली चीज तो इसे शून्य ज्ञात करना। तो शून्य ज्ञात करने से पहले इस विधि में हम गुणनखंड विधि का यूज करते हैं, मतलब गुणा। तो देखो यहाँ पर पहली संख्या का 4 है, दूसरी संख्या क्या लिखा हुआ है 1, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 एकम कितना आ जाएगा 4। हमें गुणा करने पर 4 लाना है, पहली चीज तो ये हो गई। यहाँ पर प्लस चिन्ह है, इस कारण हमें जोड़ने पर भी 4 आना चाहिए, मतलब गुणा करने पर भी 4 आना चाहिए। और यदि इन दोनों संख्याओं को यदि हम प्लस कर देते हैं तब भी आपको 4 ही लाना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो ये आपका 4 लाना है और ये आपको माइनस के 4 लाना है। ठीक है, आगे समझ में। तो पहली बात तो बताओ कि 4 कौन से पहाड़े में आते हैं। तो 4 एक तो 2 के पहाड़े में आता है, कितनी बार में आता है 2 बार में आता है। ठीक, और 4 किस में आता है। अब इन दोनों को यदि हम सोल्व करते हैं तो आप ध्यान से देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है 4 एकम 4। हमें यदि इन दोनों संख्याओं को जोड़ दे तो कितना लाना है, क्या लाना है आपको 4 लाना है। और यदि हम इन दोनों को जोड़ते तो क्या आता है 5, तो इसका मतलब हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हम इन दो को यूज कर सकते हैं। यदि 2 में हम 2 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 4, तो हमें कौन सी संख्या लेनी है 2 और 2 ही लेना है। ठीक है, तो ये 2 गुणित 2 लेना है, तो यहां पर भी 2 आ जाएगा, यहां पर भी 2। लेकिन हमें माइनस के 4 लाना है, किसके लाना है माइनस के, और इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। तो कुछ भी नहीं करना, दोनों को माइनस लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि यदि दोनों संख्याओं के चिन्ह सेम रहेंगे तो ये तो हो जाएगा प्लस, और माइनस है तो यहां पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब मिल गए हमारे पास संख्या। तो अब आप क्या लिखोगे, यहां लिखा हुआ है 4s माइनस, इसके 2 लिखा हुआ है, इसके साथ भी s को ऐड कर लेना, दोनों के साथ कर लेना, और हो जाएगा प्लस का 1। ये आ गया इतना समझ में। ठीक है, अब देखो क्या करना है, दो को आपको पहले तो ग्रुप में बना लेना है, समूह बना लेंगे, उसके बाद इसमें से कॉमन लेंगे। तो यहां क्या आ जाएगा 4s माइनस का 2s, ये हो गया हमारा कंप्लीट। लेकिन एक बात और बता देते हैं, जैसे ही आप ये 2 तो बंद कर दोगे, लेकिन जैसे तीसरी संख्या बंद करोगे तो यहां पर कौन सा चिन्ह है माइनस का। तो अब क्या होता है, यदि कोई संख्या माइनस में रहती है तो जब कोष्टक लगाते हैं तो याद रखना इसके अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहां पर माइनस का 2x है तो ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 है तो किसका हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। इतना आ गया आपको समझ में। ठीक, अब हम क्या लेते हैं कॉमन। तो पहली चीज तो देखो यहां पर 4 है और यहां पर 2 है, छोटी संख्या कौन सी है 2। क्या 2 के पहाड़े में 4 आता है, हाँ, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक, अब एस की बात करते हैं। इसके पास एस कितने 2 है, इसके पास कितना 1, तो हम छोटा एस कॉमन ले सकते हैं। तो एस कॉमन ले लो, ले लिया। यहां पर 4 है, उसमें से कितना गया 2, तो 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, और एक एस बचेगा माइनस। यहां पर 2 भी बाहर चला गया है, एस भी बाहर चला गया है। जब पूरी संख्या बाहर चली जाती है तो क्या बचता है 1। क्यों बचता है, क्योंकि 2 एकम 2 होता है। कितनी बार बोलने पर आता है 1 बार। ये हो गया इधर का सोल्व, यहां पर माइनस लिख दिया। अब आपके पास समस्या ये आ गई कि यहां पर कॉमन क्या ले। क्यों, क्योंकि यहां पर तो कोई ऐसा नंबर है ही नहीं, क्योंकि इसके पास 2 है, उसके पास 1 है, इसके पास एस है, इसके पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें हमेशा 1 का लेना है। क्या लेना है 1 लेना है। तो ये 1 कॉमन ले लेंगे। जब 1 कॉमन लेते हैं तो संख्याओं जैसी लिखी उसको ऐसा का ऐसा ही लिख देना। तो ये 2s माइनस 1 आ जाएगा। यहां पर भी वही है सेम, वापस लिख देंगे, फिर कॉमन ले लो। अब इसके बराबर क्या मानना है हमें 0। शून्य मान ले आना। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0, या 2s माइनस 1 बराबर 0, दोनों माइनस ही है। तो ये हो जाएगा 2s बराबर, ये माइनस का 1 है, बराबर का उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का। तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2, यहां पर भी वही हो जाएगा। तो 2s बराबर 1, तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। शून्य क्या आ जाएंगे हमारे 1/2 व 1/2 है। ठीक है, ये तो आ गया हमारा शून्य।
लेकिन अब हमें क्या करना है, संबंध की जांच करना है। तो उसकी जांच करने के लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले शून्यकों का योग, मतलब जो शून्यक हमारे पास है उनका हमें योग करना है, तो उनको जोड़ना है। शून्य क्या है हमारे पास, 1/2 व 1/2, दोनों को जोड़ते हैं। तो देखो ये जांच करते हैं, तो यहां आ जाएगा शून्यकों का योग, मतलब जो शून्यक है उन दोनों को जोड़ दो। तो ये क्या लिखा है, 1/2 प्लस 1/2 लिख दिया। अब इनको कैसे जोड़ोगे, तो देखो बटे में दोनों जगह संख्या है सेम है, तो आप क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे। या आप चाहो तो हाँ चलो ये करो, क्या होगा यहाँ पर 2 हो गया। अब आपको जब बटे वाली संख्या सेम होती तो ऊपर वाली संख्याओं को भी ऐसा का ऐसा लिख दोगे, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा। अब शायद ये 2 से 2 कैंसिल भी हो सकता है, तो क्या आएगा आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये 1/1 लिख देना। फॉर्मूला क्या हमारा, एस लिखा हुआ है तो आप एस लिख दोगे। क्या लिखोगे, एस का गुणांक, और नीचे क्या लिखोगे, एस स्क्वायर का गुणांक। चलिए अब हम मिलान करते हैं कि हमारा आंसर, तो देखो यहां पर तो 4 है लेकिन वहां पर 4 नहीं है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों जगह 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 4 से यहां भी कर देंगे और 4 से यहां कर देंगे, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस से वही जो हमने पहले अगले प्रश्न में पिछले प्रश्न में किया वो कर दीजिए, बराबर आ जाएगा माइनस एस का गुणांक और नीचे आ जाएगा एस स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, कंप्लीट। अब देखिए एस के पास माइनस के 4 है, एस स्क्वायर के पास 4 है, हाँ है, ठीक है। क्या अगर हमने इनको सोल्व कर लिया, यहां पर 1 आया, इसमें भी गुणा कर दिया और इसमें भी कर दिया, आ गया आपका आंसर। ठीक है, यदि आपको ये समझ में नहीं आए तो आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हो। देखो और क्या करना है, देखो शून्यकों का योग। अब शून्य क्या हमारे पास 1/2 प्लस 1/2, तो इसको आप एलसीएम की बजाय डायरेक्ट गुणा करो। देखो 2 का गुणा 2 बार कर लो, 2 दिन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब फिर गुणा कर दो, 2 एकम 2 हो जाएगा और ये भी 2 एकम 2 हो जाएगा। अब 2 और 2 कितना हो गया, 4/4। अब हमें सिर्फ यहां पर क्या करना है, माइनस का यूज करना है। तो माइनस कैसे लाते हैं, तो आपको पता है माइनस अंदर और बाहर हो जाता है, बटे में हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा माइनस एस का गुणांक और बटे में हो जाएगा एस स्क्वायर का गुणांक। जो दोनों में से आपको ज्यादा अच्छा लगे उस विधि से आप कर देना, पर मेरे हिसाब से आप इससे करो तो बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें आपको यहां पर 1 1 होने के कारण 4 4 लाना है, वो भी आपको करने की जरूरत नहीं आएगी। तो आप तो इससे ट्राई कर लेना, अगर नहीं समझ में आए तो फिर उससे कर लेना। ठीक है, तो पहली करनी ये करो, ये दोनों नोट नहीं करना है, दोनों में से एक ही आपको नोट करना है। अब ये तो योग का हो गया, दूसरा क्या करना हमें, शून्यकों का गुणनफल। चलो ठीक, गुणनफल। अब जो शून्य के उनका गुणा करना है, ठीक है ना। तो क्या है हमारे पास 1/2 व 1/2, तो 1/2 गुणित 1/2 करेंगे तो आ जाएगा 1/4। अब इनको लिख देते हैं, ये तो हो जाएगा हमारा अचर पद। अचर पद क्या होता है, वह जिसका मान निश्चित होता है, मान परिवर्तित नहीं होता है। अब जैसे यहां लिखते हैं हम एस स्क्वायर का गुणांक, यही लिखते हो ना आप। चलो अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा आंसर आया है या संबंध की जांच हुई है या। अचर पद एक है एस का स्क्वायर के पास 4 होना चाहिए उसका गुणांक, तो जहां एस स्क्वायर लिखा है उसके पास क्या है, हमारे पास 4 है। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच जो हमने की, सत्यता की जांच कंप्लीट होती है और यही आ जाएगा आपका आंसर।